दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर के टेंस के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फुल्ली 100% पैटर्न बेस्ड आपका सारे सेंटेंस का वन बाय वन सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में पहचानने का नियम क्या कह रहेगा आपका? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ही है, ये हो इत्यादि लगा रहता है किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। तो ऐसे वाले वाक्य कौन सा समझेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। अब देखते हैं इसका बनाने का नियम क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल में आप एक बाग को देख चुके हैं। अब सेंटेंस में क्या है? लास्ट में चुके हैं। तो कौन सा टेंस हुआ आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका बनाने का नियम बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट को रखे। तो सब्जेक्ट आपका हुआ यस, आपका एक बाग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। फिर आपका देखना क्या हो गया? भर। अगर देखिए सबसे पहले बोल रहे सब्जेक्ट, तो आपका क्या हो गया? यू। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सबके साथ आपको हैव का प्रयोग करना था। हैव हो गया। अब देखना का होता है सी, इसका V3 तो क्या होता है? सीन। तो सीन लगा दीजिए। आपका एक बाघ था तो ये टाइगर कर दिए। अगला आपका है नेगेटिव। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो यहाँ आपका एग्जांपल रहेगा आपका हम लोग किताब नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। लास्ट में क्या हो रहा है? ए है। तो कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। और नहीं लगा होता आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। इसका बनाने क्या नियम हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वी के हिसाब से क्या लग जाएगा? है। फिर उसके बाद क्या लगाना है? नोट। अब V3 बोल रहा है तो रीड का V3 होता है रीड, रेड, रेड, बट स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो रेड हो गया आपका, किताब हो गया बुक। दोस्तों नेक्स्ट आपका रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, फिर V3 रख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में कंपलसरी साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। एग्जांपल देखते हैं कि आपने टीवी खरीदा है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ? खरीदा है, या लगा हुआ है। तो यहाँ कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका बनाइए आपने, यानी कि के हिसाब से आपको हैव निकाल देना है। क्या निकालना है? है। फिर आपको क्या बोला है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? आप। तो इसका हो जाएगा यू। उसके बाद क्या होता है? V3। तो खरीदना का V3 होता है बाय, बाउट, बाउट, यानी बाउट। हो जाएगा आपका बाउट। अब TB आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो TB यानी ऑब्जेक्ट। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि W फैमिली वाला जो रहेगा सेंटेंस, उसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। जैसे रहेगा व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, एक्सेट्रा। फिर आपको उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला यानी कि पैटर्न पे आपको सेट कर देना है। एग्जांपल देखते हैं सीता ने क्यों लैपटॉप खरीदी है। यहाँ पे आपका क्यों हो गया? क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या करना है इसके ट्रांसलेशन के लिए? क्यों क्या होता है? भाई। क्या होता है जी? भाई। इसका क्या होता है? हैज या है। सीता जो है वो आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? हैज का। उसके बाद बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सीता लिख दीजिए। उसके बाद V3 खरीदना क्या होता है? बाय। तो V3 क्या हो जाएगा? बाउट। बाउट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लैपटॉप। तो लैपटॉप लिख दीजिए। लास्ट में क्या लगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंस आप लोग ग्रामर से प्रैक्टिस करिए। और एक बार आपको प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी टेंस कंप्लीट हो गया तो वॉइस ऑटोमेटिक आपको कैच करने में यानी समझने में बहुत आसानी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का चौथा भेद है। दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं पहचानने का नियम क्या है। इसमें किसी भी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि के साथ साथ समय दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है? समय। वह समय आपका पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है या पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं वह 1990 ईस्वी से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? 1990 ईस्वी से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समय दिया। इसके साथ साथ क्या है? रहा है।
तो जो भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था उसमें सिर्फ और सिर्फ समय ऐड कर दिया गया है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। आपका जैसे एग्जांपल देखते हैं, वाइन उसने पीसीस पढ़ रहे तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अफर्मेटिव में आप देखते हैं बनाने के नियम, सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, प्लस बीन रहेगा, V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, प्लस में टाइम रहेगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल में 2020 से सब्जी बेच रही है, कब से बेच रही है? 2020 से। तो 2020 जो है आपका क्या हुआ? टाइम हुआ। क्या हुआ? टाइम। और यह टाइम जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे आपको सिंस और फॉर के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिंस या फॉर कब यूज किया जाता है और किस सेंटेंस के साथ कब क्या लगेगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद इमीडिएटली हम आपको सिंस या फॉर का प्रयोग वाला वीडियो डालेंगे। अब यहाँ देखिए इसका हम लोग बनाते हैं। रही है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो क्या लगेगा? है। फिर क्या लगेगा? बीन। फिर क्या होगा? V4, तो बेचना क्या है? सेल, तो ING जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा? सेलिंग, V4 बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेजिटेबल। अब यहाँ देखिए 2020 जो है वह क्या है? आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सीन्स लगेगा, तो सीन्स लगा दीजिए। फिर क्या होगा? टाइम, तो टाइम क्या है आपका? 2020। अगला एग्जांपल नहीं, आपका स्ट्रक्चर अगला रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है रूल? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट ऐड कर देना है इमीडिएटली। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। एग्जांपल देखते हैं, तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हो। रहे हो है प्लस में टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा टेंस समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका बनाने का नियम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव लगा देना है आपको, नोट। तो तुम के क्या हो जाएगा? यू, के साथ क्या लग जाएगा? है बीन। फिर क्या होगा आपका? नोट। फिर क्या है? V4, तो पढ़ना क्या होता है? रीड, तो इसका क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। फिर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। फिर क्या है अगला? सिंस या फॉर क्या लगेगा? तो 2 घंटा ही आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके साथ लगता है हमेशा फॉर। क्या लगता है? फॉर। फिर आपका टाइम कितना हो गया? 2 घंटा, तो इसका लिख दीजिए 2 आवर्स। इस तरह से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों अगला नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका? है जी, है रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, बीन रहेगा, V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद सिंस या फॉर रहेगा, फिर टाइम रहेगा, उसके बाद लास्ट में कंपलसरी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल में देखिए, क्या वे 2019 से सेब खरीद रहे हैं? रहे हैं प्लस में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस हुआ आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। अब क्या से स्टार्ट होना था? कैसा नेचर का सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। इसका बनाइए आप लोग। वे के हिसाब से क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। फिर वे यानी कि सब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा? दे। फिर बीन सबके साथ लगेगा। फिर खरीदना क्या होता है? बाय। क्या होता है? बाय, इसका V4 हो जाएगा बाइंग। क्या हो जाएगा? बाइंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? सेव। सेव का क्या हो जाएगा? एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? सिंस या फॉर, तो यहाँ पे देखिए 2019 जो हुआ आपको पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस लगता है। क्या लगता है? सिंस। उसके बाद टाइम, तो 2019 कर दीजिए, 2019। फिर अगला आपका है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाला यानी कि आपका रहेगा व्हाट रहेगा, व्हाई रहेगा, व्हेन रहेगा, हाउ रहेगा, विच रहेगा, हु रहेगा, इत्यादि से स्टार्ट होगा। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको आंसर देना पड़ेगा अदर देन यस या नो। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड रहेगा हैज, यहाँ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग कैसे 3 घंटे से रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं? वे लोग कैसे, तो कैसे जो है यहाँ पे से आपका क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वाला वर्ड हुआ। सबसे यहाँ पे लिखे तो कैसे क्या होता है? हाउ। क्या होता है? हाउ। तो वे लोग के हिसाब से क्या लगेगा? हैव। क्या लग जाएगा? हैव। हाउ है, और वे लोग, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट।
तो विल लोग क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे, फिर बीन लगेगा, क्या लगेगा बीन। और पढ़ाना का होता है टीच, तो इसका भी फॉर क्या हो जाएगा टीचिंग, क्या हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट, तो साइंस ये हो जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अगर देखिए 3 घंटे आपका क्या होगा ड्यूरेशन बताना टाइम का, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा 4, क्या लग जाएगा 4। तो कितना आवर्स 3 आवर्स, तो लिख दीजिए 3 आवर्स। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का जो आपका चारों 5 सेंटेंस में आपका बताया गया है कंप्लीटली पैटर्न बेसिस, ये आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिए, प्रैक्टिस करिए। और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपको मदद होगा, यूजफुल होगा नरेशन, वॉइस और इंटायर इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपको लैंग्वेज में भी काम देगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, नहीं लगा तो बिल्कुल नहीं करिएगा।